तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत सीधे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से करते हैं। ये कहानी बिल्कुल सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपी यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही शानदार वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सच में कंपाउंडिंग की ताकत को समझने का इससे बढ़िया कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। जरा सोचिए, किसी भी नए निवेशक के मन में ये सवाल तो आता ही होगा ना कि अगर निवेश की शुरुआत बिल्कुल एक ही जगह से हो तो आखिर स्टॉक मार्केट में जीतने वालों को हारने वालों से अलग क्या करता है। मतलब ऐसा कौन सा खास बर्ताव है जो सारा फर्क पैदा कर देता है। चलिए इसे 3 दोस्तों राहुल, यश और हिमांशु की कहानी के जरिए समझते हैं। कॉलेज के दिनों में इन तीनों की शुरुआत एकदम एक जैसी होती है। पार्ट टाइम जॉब से तीनों हर महीने 15,000 रुपए कमा रहे हैं और सबने मिलकर तय किया कि चलो हर महीने 5,000 रुपए एक ही फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करते हैं। अब देखिए, स्टार्टिंग लाइन एकदम बराबर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आगे चलकर इनकी जो भी वेल्थ बनेगी उसमें आने वाला बड़ा फर्क पूरी तरह से इनके धैर्य और अनुशासन यानी डिसिप्लिन पर ही टिका होगा। पहला साल तो मजे में निकल गया, सब कुछ ठीक था। लेकिन अब आते हैं दूसरे साल पर। यहीं से कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। तेजी से पैसा बनाने का लालच हमारे एक दोस्त यश के अनुशासन में पहली दरार डाल देता है। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला है। और यहीं पर यश एक बहुत बड़ी गलती कर बैठता है। वो अपना आराम से बैलेंस बनाकर चलने वाला फ्लेक्सी कैप फंड छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसने कहीं से उड़ती उड़ती अफवाह सुन ली कि स्मॉल कैप फंड्स में तो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप क्या करता है, वो अलग अलग साइज की कंपनियों में पैसा लगाकर रिस्क को बैलेंस कर लेता है। वहीं स्मॉल कैप वो सिर्फ छोटी कंपनियों में पैसा लगाता है। अब इसमें रिटर्न्स तो बहुत बड़े दिख सकते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है ना तो रिस्क भी उतना ही भयंकर होता है। निवेशकों की दुनिया में इस गलती को फंड हॉपिंग कहते हैं और ये बहुत ही आम बात है। यश को अपने नॉर्मल रिटर्न्स देखकर बेचैनी होने लगी। उसने तुरंत अपनी फ्लेक्सी कैप एसआईपी रोक दी और सारा पैसा उठाकर उस हाई रिस्क स्मॉल कैप फंड में डाल दिया। बिना खतरे को समझे सिर्फ पिछले परफॉर्मेंस को देखकर पीछे भागने का ये एकदम क्लासिक उदाहरण है। अब आता है सबसे अहम और क्रूशियल पॉइंट। तीसरे साल में एंट्री करते ही मार्केट में एक बहुत भारी करेक्शन आ जाता है और यही वो पल है जहां इन तीनों युवा निवेशकों के सब्र और हिम्मत का असली इम्तिहान होना था। जैसे ही मार्केट गिरता है, यश के उस जल्दबाजी वाले फैसले की कड़वी सच्चाई सामने आ जाती है। पूरी मार्केट और फ्लेक्सी कैप फंड्स करीब 25% नीचे आते हैं, लेकिन उसका वो स्मॉल कैप फंड वो तो सीधे 50% तक नीचे धड़ाम हो जाता है। सच है, मार्केट ऊपर जाने पर रिटर्न्स बढ़े थे, लेकिन जब गिरा तो नुकसान कहीं ज्यादा दर्दनाक निकला। अगर हम निवेश के एक ऐसे टाइमलाइन को देखें जहां इन्वेस्टेड वैल्यू 3 लाख रुपए तक पहुंच चुकी थी, तो ये बात एकदम साफ हो जाती है कि इस मार्केट क्रैश ने इन युवा निवेशकों की जेब पर कितना तगड़ा वार किया। अपने स्मॉल कैप फंड में उस डरावनी 50% की गिरावट की वजह से यश को सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए का भारी नुकसान झेलना पड़ता है। जाहिर है, इस झटके से वो पूरी तरह पैनिक में आ जाता है। डर के मारे वो अपने बचे खुचे पैसे भी बाहर निकाल लेता है और अपनी एसआईपी को हमेशा के लिए बंद कर देता है। दूसरी तरफ है हिमांशु। ये उन निवेशकों की तरह बर्ताव करता है जो मार्केट गिरते ही घबरा जाते हैं। वो देखता है कि उसका फ्लेक्सी कैप फंड 25% गिर गया है। 75,000 रुपए का नुकसान देखकर उसके भी पसीने छूट जाते हैं। वो भी अपना पैसा ये सोचकर निकाल लेता है कि चलो जब मार्केट का मूड ठीक होगा तब वापस आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच जो राहुल है ना, वो एक निरंतर और समझदार निवेशक बना रहता है। उसे पता है कि मार्केट क्रैश के दौरान अगर एसआईपी रोकी तो समझो नुकसान पक्का हो गया। इसलिए भले ही उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू गिरकर 2.25 लाख रुपए रह गई, उसने बिना किसी शोर शराबे के हर महीने अपने 5,000 रुपए का निवेश चुपचाप जारी रखा। तो चलिए देखते हैं कि समय के साथ इसका क्या असर होता है। 7वें साल तक आते आते मार्केट ने 15% के एवरेज रिटर्न के साथ गजब की रिकवरी कर ली है और राहुल, उसके उसी धीरज और लगातार निवेश ने उसके पोर्टफोलियो को एक बहुत ही शानदार 7,44,000 रुपए के कॉर्पस में बदल दिया है। ये वो मोड़ है जहां बीच में रास्ता छोड़ने की भारी कीमत बिल्कुल साफ दिखाई देती है। एक तरफ राहुल है जो 7,44,000 रुपए के एक बड़े पोर्टफोलियो पर आराम से बैठा है, और वहीं यश और हिमांशु वो शुरुआती नुकसान के डर में ऐसे फंसे कि उन्होंने मार्केट रिकवरी का पूरा मौका ही गंवा दिया।
अब आगे चलकर भले ही वो नई और बड़ी सैलरी के साथ फिर से निवेश शुरू करें, लेकिन जो कीमती समय उन्होंने खो दिया वो लौटकर थोड़े ही आएगा। और यहीं से हम इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और अहम रहस्य तक पहुंचते हैं। सच तो यह है कि दौलत का असल और तेज विकास शुरुआती सालों में होता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। असली जादू यानी कंपाउंडिंग का वो विस्फोटक असर दरअसल 8वें साल के आसपास जाकर ही शुरू होता है। चलिए इसे एक बहुत ही कमाल के 732 रूल से समझते हैं। ये कंपाउंडिंग की एक ऐसी साइंटिफिक टाइमलाइन है जो सच में हैरान कर देती है। ये साफ साफ दिखाती है कि किसी निवेश को जितने लंबे समय तक टिकने दिया जाए, पैसों को डबल या ट्रिपल होने में लगने वाला समय उतनी ही तेजी से सिकुड़ने लगता है। अगर हम राहुल के ही पोर्टफोलियो को ट्रैक करें तो 7 लाख रुपए तक पहुंचने में पूरे 7 लंबे साल लग गए थे। सही है ना? लेकिन इसके बाद की स्पीड देखिए। इस कॉर्पस को डबल होकर 14 लाख तक पहुंचने में सिर्फ 3 और साल लगते हैं, और इसके तुरंत बाद सिर्फ 2 और सालों में ये 21 लाख का आंकड़ा भी पार कर जाता है। है ना कमाल की बात? इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। शुरुआत के 1 से 7 सालों तक आपकी लगाई हुई अपनी पूंजी ही पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा होती है। लेकिन जैसे ही 8वां साल आता है, पूरी कहानी पलट जाती है। आपके कंपाउंडिंग रिटर्न्स पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और आगे की दौलत बढ़ाने का सारा भारी भरकम काम वही संभालने लगते हैं। मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करके और अपने फंड्स के साथ बार बार छेड़छाड़ ना करके राहुल 12 सालों में एक हैरान कर देने वाला 180% का रिटर्न हासिल कर लेता है। ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ बिना रुके चलती रही कंपाउंडिंग की ताकत का नतीजा है। जरा सोचिए, अगर इसी अनुशासन को हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए के साथ 25 सालों तक ऐसे ही बनाए रखा जाए, तो गणित के हिसाब से इसकी फाइनल वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगी। ये इतनी बड़ी रकम है जिससे आराम से किसी नए बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है या फिर एक सुकून भरी अर्ली रिटायरमेंट प्लान की जा सकती है। तो कुल मिलाकर किसी भी युवा प्रोफेशनल के लिए एक SIP शुरू करने का सीधा और सिंपल सा नियम क्या निकला? एक सॉलिड फंड चुनें, रातों रात बड़े रिटर्न्स के पीछे ना भागें, मार्केट क्रैश के दौरान आने वाले शोर शराबे को पूरी तरह इग्नोर करें और सबसे ज़रूरी बात, अपनी वेल्थ को कंपाउंड होने के लिए कम से कम 7 सालों का समय ज़रूर दें। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए सबसे बड़ा और आखिरी सबक यही है कि बहुत सारी संपत्ति बनाने का रहस्य मार्केट की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि हर उतार चढ़ाव में अपने निवेश को बिना रुके लगातार चलाते रहने के असाधारण धैर्य में छिपा है। तो सोचने वाली बात यही है कि क्या हम लंबे समय तक टिके रहने वाला वो धैर्य दिखा सकते हैं?